चलिए आज हम लोग आइसोमर से देखते हैं कार्बन में। सबसे पहले आइसो का मतलब होता है सेम और मियर्स मीन्स होता है स्ट्रक्चर। तो यदि दो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग हो दैट इज कॉल्ड आइसोमर। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए बट उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट होने चाहिए, तो उसी को हम लोग आइसोमर कहते हैं। ऐसे भी आइसो का मतलब होता है सेम और मियर्स मतलब स्ट्रक्चर। तो कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नो आइसोमरिज्म इज पॉसिबल इन द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 2 3 कार्बन। मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से कभी आइसोमर नहीं बनेगा। मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन से संभव नहीं है। क्लियर बात है? तो ध्यान रखिएगा आइसोमर किससे पॉसिबल नहीं होगा? तो मिथ, इथ और प्रोप से आइसोमर संभव नहीं है। तो आइसोमर बनाने के लिए कम से कम 4 कार्बन तो होना जरूरी है। इससे कम रहे तो संभव नहीं है कि आपका आइसोमर बन पाए। ओके, नेक्स्ट अब चलें आगे। आगे क्या कहता है यहां से देखिए। यहां कह रहा है आइसोमरिज्म इज पॉसिबल ओनली विद द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग एटलीस्ट 4, कम से कम 4 हो या उससे अधिक कार्बन होना चाहिए, या उससे कम होगा तो संभव ही नहीं, क्योंकि मिथ, इथ, प्रॉप से तो आपका आइसोमर कतई नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसीलिए आइसोमर के लिए कम से कम आपको 4 कार्बन तो होना ही चाहिए। तो ब्यूटेन से सबसे पहला आइसोमर बनता है। तो ब्यूटेन से 2 आइसोमर बन सकते हैं बस, एक आपका ये और दूसरा आपका ये। इसका जो नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन कह दीजिए, या इसका आयोपिक नेम ब्यूटेन हो जाएगा। दूसरा ये जो आपका आइसोमर बन रहा है इसको हम लोग आइसोब्यूटेन, या इसका आयोपिक नेम में होता है 2 मिथाइल प्रोपेन। अब कहिए सर कैसे? बात को समझिए। जब सीधा स्ट्रेट चेन हो, कहीं पर कोई ब्रांच ना हो, तो सीधा लगा देना नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, या आप आईयूपीएक नेम भी लिख सकते हैं ब्यूटेन। लेकिन जब 1 2 3 और देखिए एक सेकंड नंबर से 1 2 3 सेकंड नंबर से एक CH3 लटक रहा है, तो 2 मिथाइल, 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, और 3 कार्बन का आपका पैरेंट चेन बना हुआ है, तो नाम क्या रखेंगे? प्रोपेन। ये दोनों आइसोमर का यूज होता कहाँ पर? आपके घर में जो चूल्हा चलता है दैट इज एलपीजी। एलपीजी जो सिलेंडर आप लाते हो, उज्ज्वला योजना, जी हाँ मोदी जी, तो वो कहाँ से? तो वो आपका एलपीजी में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को यूज किया जाता है। ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है। इसके अलावा और भी हैं, मीथेन, प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट। तो ब्यूटेन से कितने आइसोमर है? याद रखिएगा 2 आइसोमर बनते हैं। अब आता है पेंटेन से, जो बोर्ड के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। पेंटेन से टोटल 3 आइसोमर बनते हैं। कौन कौन सा? यहाँ पर देख लीजिए। पहला बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटेन, या इसको कॉमन नेम में नॉर्मल पेंटेन लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर एक छूट जाएगा, आप इसको पैरेंट चेन बनाइएगा, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और कॉमन नेम में हो जाएगा आइसोब्यूटेन। और इधर देख लीजिए तीसरा कंपाउंड जो तैयार है, इसमें पैरेंट चेन 3 कार्बन का बनेगा, ये दोनों छूट जाएंगे, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर इसका कॉमन नेम होगा नियोपेंटेन। आपको हम क्या बताए थे? जब स्ट्रेट चेन हो तो नॉर्मल, सेकेंड नंबर देखिए एक, दूसरा नंबर से एक कार्बन, एक CH3 जुड़ा रहे तो आइसो, और दो देखिए सेकेंड नंबर कार्बन से 2 CH3 लगा रहे तो नियो लगा देना है नाम से पहले। ठीक है सर, कॉमन नेम में। नेक्स्ट, अब आगे चलें। हेक्सेन से यदि हम बात करें हेक्सेन की, तो हेक्सेन से टोटल 5 आइसोमर पॉसिबल होते हैं। कौन कौन सा? पहला स्ट्रेट देखिए 1 2 3 4 5 6, तो उसका सीधा आईयूपीएक नेम हेक्सेन लिख देना है, कॉमन नेम में नॉर्मल हेक्सेन। दूसरा सेकंड नंबर पर एक CH3 लगा रहे, तो 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसोहेक्सेन, और आईयूपीएक नेम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। क्यों होगा सर ऐसा? क्योंकि देखिए आपको क्या बताए थे, जो छूट जाता सब्स्टिट्यूएंट उसको कम से कम नंबर देना है, तो इधर से नंबरिंग शुरू करना 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, 5 कार्बन का चेन है पेंटेन। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, उसको उठाकर इस नंबर से लगा दिया, तो यहाँ पर नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो 3 तो यहीं पर स्ट्रक्चर बन चुका है, एक आपका एक, दूसरा ये तीसरा, चौथा यहाँ पर है, एक 2 नंबर से लगा दिए, एक 3 नंबर से लगा दिए, तो 2 3, और दोनों सेम चीज़ है मिथाइल, तो डाई मिथाइल ब्यूटेन, क्या कि 4 कार्बन का पैरेंट चेन बना हुआ है आपके पास। ओके, इसका कॉमन नेम नहीं। नेक्स्ट, इसका यदि बात कर ले, सेकंड नंबर पर ही दोनों अटैच कर दिए हैं, तो ये भी 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, और सेकंड नंबर से 2 लगे हुए हैं, तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, और कॉमन नेम इसका हो जाएगा नियो हेक्सेन। क्लियर बात है? तो आगे अब हम बात करें, तो ये हमारा आइसोमर तक बात था। ज़्यादातर आपके बोर्ड में चांसेस है कि या तो पेंटेन पूछता है, नहीं तो हेक्सेन पूछते हैं, लेकिन कभी छोटा क्वेश्चन में आपको ब्यूटेन भी पूछ सकता है। ओके नेक्स्ट,
अब बात चलता है यहाँ से होमोलोगस सीरीज पर। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एक जैसे होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होने चाहिए, बट सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CS2 का। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन को, दो होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिनेशन में ही छुपे हुए हैं। क्या क्या? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, सक्सेसिव मेंबर के बीच में CS2 का डिफरेंस, ठीक बात है। तो होमोलोगस सीरीज उन्हें कहेंगे वैसे ऑर्गेनिक, है ना, कंपाउंड की ग्रुप्स जिसके ऑर्गेनिक, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बट सक्सेसिव मेंबर में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, CS2 का होना चाहिए, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का फर्क होना चाहिए। अब इसका कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे सबका एक जनरल फार्मूला होता है, सबके एक वंशावली है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन के फर्क होते हैं, मास में 14 का फर्क होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, स्लाइट। अब आइए यहाँ पर एक स्टार वाला बात है, आप देखेंगे ये केला वगैरह जो पक जाता है किससे, कोई भी कच्चा फल जो है उसको पकाने के लिए इथीन का यूज़ करते हैं, ठीक बात है। अब आता टर्म यहाँ से हेट्रो एटम्स। अब हेट्रो का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंट। तो ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी दिख जाए तो सब क्या कहलाएंगे, हेट्रो एटम। जैसे आपके फैमिली मेंबर के अलावा कुछ भी, कोई भी फंक्शन में दूसरे भी तो आते हैं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, हेट्रो एटम हो जाएंगे। तो एनी एटम, कोई सा भी एटम हो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम दिख जाए दैट इज कॉल्ड हेट्रो एटम। चाहे वो क्लोरीन दिखे, ब्रोमीन दिखे, नाइट्रोजन दिख जाए, सल्फर दिख जाए, ऑक्सीजन कुछ भी दिख जाए कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, उसे हेट्रो एटम बोल देना है। अब आइए FG। FG बोले तो फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा FG है, GF नहीं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो एन एटम, एक सिंगल एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, जैसे कुछ फंक्शन ग्रुप हैं जिसमें आपको ग्रुप ऑफ एटम दिखेंगे, जैसे कि एसिड में COOH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, है कि नहीं, अल्कोहल में OH। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो अकेले एटम होते हैं, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब सिंगल एटम हो, तो इसलिए हमने लिखा है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक द कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव। यस, उसको रिएक्टिव बनाए और उसके प्रॉपर्टी को भी डिसाइड करे, उसी को तो बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो वैसा एलिमेंट, वैसा ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सटे और उसके प्रॉपर्टी को भी वही डिसाइड करे, भैया अब तो हम तुम्हारा प्रॉपर्टी हम डिसाइड करेंगे, उसी एलिमेंट को, उसी एटम को, उसी ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। और आपको पढ़ना है 10th में 5, पहला हैलो ग्रुप। अब सर हैलो क्यों पढ़ा, ये हैलो बात करने वाला हैलो नहीं, ये हैलो मतलब हैलोजन से नमक बनाने वाले फैमिली, इसमें आते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उसके बाद ये सब जितने भी आपके बच गए, ये सब रेस्ट आपके फंक्शन ग्रुप्स हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग एक एक करके फंक्शन ग्रुप को डील करते हैं, चलिए उसमें क्या कुछ है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहला हमारा जो फंक्शन ग्रुप होगा, तो उधर तो हमने देख लिया, इधर वाले में फंक्शन ग्रुप में क्या पढ़ा, इसमें हमारा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। तो इन सब का तो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगे मीनिंग बदल दे, जैसे क्लोरीन लगा रहेगा तो क्लोरो, फ्लोरीन तो फ्लोरो, ब्रोमीन तो ब्रोमो, ठीक बात। ओके, चलिए, आयोडीन तो आयोडो। अब आइए इधर, अगला फंक्शन ग्रुप है हमारा यहाँ पर अल्कोहल। अब इसको बढ़िया से समझ लीजिए। हाँ, पहले हम लोग फंक्शन ग्रुप को चर्चा कर लें, ठीक है। ओके, तो ये सब कुछ फंक्शन ग्रुप है, जैसे अल्कोहल है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है और एसिड है, यही तो 4 हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा अल्कोहल। अल्कोहल जो फंक्शन ग्रुप है उसका सिंबल OH होगा लास्ट में, जैसे देखिए यहाँ पर लास्ट में OH लगा हुआ, लास्ट में OH है, तो समझ जाएंगे क्या है, अल्कोहल है। और इसमें देखिए नाम के अंत में OL लगा रहेगा, तो नाम में OL लगा रहे, समझ जाइए फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे, जैसे आपको ऐसा करके दे दे आपको कि कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 1, तो जाहिर सी बात है जब आपका कार्बन का दुगुना मतलब कार्बन का ट्वाइस कीजिए, तो कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 8, उससे 2 अधिक है 10, और 1 ऑक्सीजन हो, तो जाहिर सी बात है इससे सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही बनाया जा सकता है और कोई दूसरा कंपाउंड नहीं। क्लियर है। दूसरा आपको हमने बताया था कि यदि कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन हो, ध्यान रखिएगा, कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन रहे, तो इससे आप या तो एल्डिहाइड बना सकते हैं, नहीं तो इससे आप कीटोन बना सकते हैं। और जब 2 ऑक्सीजन दिख जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आगे बताएंगे अभी आपको, कि जब 2 ऑक्सीजन दिख जाए तो उससे सिर्फ और सिर्फ आप एसिड बना सकते हैं। तो आपको पढ़ना ही क्या है, अल्कोहल पढ़ना है, एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, बस। तो अल्कोहल का पहचान क्या होगा,
मॉलिक्यूलर फार्मूला में OH लगा रहेगा, नाम में OL लगा रहेगा। देख लीजिए पहला मेंबर, ये दूसरा। अगला मेंबर पता करना है तो C3H7OH हो जाएगा। इससे अगला तो C4H9। इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका नाम क्या हो, 3 कार्बन है तो प्रोप, AN, लास्ट में OL लगा देना, प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड की यदि बात करें सर तो ये CHO लगेगा, उसका स्ट्रक्चर ये होता है एल्डिहाइड का, और नाम के अंत में AL लगा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये फंक्शन ग्रुप हो गया एल्डिहाइड, एक कार्बन है तो 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन को क्या बोल देंगे सर, इथ। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। समझ रहे बात को, जैसे इसका देखिए एक कार्बन है तो नाम पड़ा मिथ, और लास्ट में लगा हुआ AL तो क्या नाम हो गया, मीथेनॉल। इसका नाम सर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर ETHANAL, इथेनॉल। समझ रहे हैं। यदि इसके नेक्स्ट मेंबर को पता करना है तो उसमें CH3CHO, इसमें CH2 यदि ऐड कर दीजिएगा तो होमोलोगस सीरीज तो यही तो है, अगला मेंबर पता चल जाएगा। C2H5 एंड CHO लिखा रहे तो 2 कार्बन तो इसमें, एक कार्बन फंक्शन ग्रुप में, 3 कार्बन हो गया तो क्या हो जाएगा, प्रोप, AN, लास्ट में AL, प्रोपेनॉल। AL लगा रहे, समझ जाइए एल्डिहाइड है, और मोलिकुलर फार्मूला में CHO दिखेगा आपको, ठीक है। इसी को हम फॉर्मल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। आगे चलिए, कीटोन अगला जो फंक्शन ग्रुप है कीटो में CO होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ही लगेगा। क्यों लगेगा बीच में, यदि आप इधर हाइड्रोजन लगाइएगा तो एल्डिहाइड और कीटोन में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ रहे, इसलिए कंपलसरी यहाँ पर क्या है, कार्बन। इधर भी कंपलसरी क्या है, कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में भैया लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। नाम के अंत में क्या दिखेगा आपको, 1 दिखेगा, यस। तो जब भी 1 दिख जाए समझ जाइए कीटोन लगा हुआ है उसमें। और फार्मूला ऐसे लिखेगा इसका, CH3CO CH3 सबसे पहला मेंबर बनता है कीटोन का, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका COOH, इसका स्ट्रक्चर ये हो, और नाम के अंत में OIC लगा रहेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेलोल्केन मतलब इन सभी फंक्शन ग्रुप को लेकर डील करेंगे। ओके, गुड लक।